हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मूल विधि संविधान के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, जैसा कि आपका यूपीएसआई में पूछे जाना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है, जो बच्चों के जन्म का अवसर मनाने के लिए गाया जाता है? तो वह कौन सा लोक संगीत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शोहर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? जल्दी बताइए सर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में। जबकि आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। तो ध्यान रखना, रूमी दरवाजा लखनऊ में है और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में फिलिंदा ब्लैंक संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। किस संधि पत्र में प्रस्तावित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिमला संधि पत्र, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, मैं हिंदी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, ओनली ऑन अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पर मैं बिल्कुल फ्री में हिंदी का क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि रोज सुबह 9 बजे चलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस क्लास में या मेरे कोर्स को मेरी कोर्स की क्लास में इसलिए मत आइएगा कि ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप इस कोर्स की कोई भी एक क्लास में, जो डेली सुबह 9 बजे चलेगी, एक क्लास में आकर के इस कोर्स की क्वालिटी देख लेना कि एक्चुअल में मैं आपको जो फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं वो आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। क्योंकि कई लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आए तो अनअकैडमी पर रेटिंग का ऑप्शन आता, जितनी खराब रेटिंग आप दे सकते हो उतनी खराब रेटिंग देना। मेरा जो ये कोर्स है ये सारे एग्जाम के लिए टारगेट होगा। यूपीएसआई एग्जाम जो कि अभी हाल ही में होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम, जिसकी वैकेंसी 27,644 आने वाली है। यूपी टेट के एग्जाम के लिए ये कोर्स आपका बिल्कुल कारगर होगा। उसके बाद यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए भी ये आपका कोर्स कारगर होगा। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो कि हर साल होता है, इसलिए मैंने 2022 लिखा है, क्योंकि अब अगले साल ही होगा। और जितने भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आप एक बार मेरे इस कोर्स को पूरा कर लीजिए, आपको कहीं और से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतना मेरा आपसे वादा है। बस जब भी आप मेरी क्लास को अटेंड करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो तारिक सरवर मेरा नाम है, आप सर्च कीजिएगा TARIQSARV, विक्ट्री वाला VAR, तारिक सरवर सर्च कीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरी क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड इंडियन स्टडी डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। कि फिलिंदा ब्लैंक्स भाषा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। कौन सी भाषा चीनी तिब्बती परिवार से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुबी भाषा। कौन सी दोस्तों? कुबी भाषा। और ये असम, दिनासा, यहाँ नागालैंड, यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक साधारण लोकल की समय सीमा फिलिंदा ब्लैंक्स पर निर्भर करती है। लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? तो एक साधारण लोलक की समय सीमा जो है, ये लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से फिलिंदा ब्लैंक्स होता है। क्या होता है? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा है? जल्दी बताइए। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बायां निलय। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको। 5 वर्ष का होता है। तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर राज्य का पुनर्गठन करना है किसी भी राज्य का,
तो कौन सी अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? प्रथम अनुसूची। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है किससे? तो प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है ये किससे संबंधित है? केवल संज्ञेय अपराध से, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? अगर आपको किसी भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की सेवा आप प्राप्त कर चुके हो? तो सही आंसर हो जाएगा कम से कम 5 वर्ष। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यायालय में 5 वर्ष तक का जज या 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में काम किया हो उच्च न्यायालय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? जल्दी बताइए। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के पास। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? पहला तो आपका राजस्थान था, दूसरा कौन था? बस यहीं पर आप लोगों को फंसा लिया एग्जामिनर ने। तो पहला पंजाब था, दूसरा था आंध्र प्रदेश, सॉरी पहला राजस्थान दूसरा आंध्र प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 2.4%। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? यानी कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में अध्यक्ष थे? तो केवल एक ही अधिवेशन था, 1924 में संपन्न हुआ था। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C और 2G में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? 2C से लेकर 2G तक क्या परिभाषित है? तो सही आंसर हो जाएगा संज्ञेय अपराध, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल डॉपलर रडार जिसको हम TDR कहते हैं किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? जल्दी बताइए। तो किसकी न्यूनतम प्रजनन दर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ताइवान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतरिक्ष के प्रथम पुष्पित पुष्प कौन से हैं? जल्दी बताइए। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिनिया। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। और अगर हम पौधे की बात करें तो वो क्लोरा है, तो ये भी याद कर रखना। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनमें से किन्हें 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर चौधरी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी करंट का ही है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? जल्दी बताइए सर। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर है 77.29%। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम MSP कहते हैं पहली बार घोषित किया गया था? किस कृषि उपज के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धान। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है और 1965 में किया गया था। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? जल्दी बताइए सर। ऑपरेशन संकट मोचक, तो ये किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी सूडान में भारतीयों को सुरक्षित निकालना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका DK सिकरी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पोकेमोन गो जो हाल ही में बड़ी सुर्खियों में रहा
किससे संबंधित है? तो पोकेमॉन जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, ये एक मोबाइल गेम है। क्या है सर? मोबाइल गेम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया? जल्दी बताइए सर, किस धारा में किया गया आपराधिक षड्यंत्र को? धारा 120 का पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड प्रक्रिया की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन को प्रावधानित किया गया? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा धारा 198 को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी विधियों का कारभार बना जिनके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस उद्देश्य के लिए किसकी स्थापना की गई, बेसिकली ये पूछा गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसका गठन 1993 में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। युद्ध क्षेत्रों में यौन हिंसा समाप्त करने के लिए वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जल्दी बताइए। तो कहाँ संपन्न हुआ था ये? लंदन में। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? जल्दी बताइए। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये रहे, तो किसकी स्थापना की गई? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, चौथा ऑप्शन करेक्ट, और 2007 में की गई थी। ठीक है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों के को समान बनाया गया है, ये सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले जो आपकी भाषा थी वो ये थी कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, लेकिन बदल के क्या कर गई? सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। तो ये बदलने के लिए कौन जिम्मेदार है? जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हंसा मेहता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये किस यातायात प्रतीक का अर्थ है? जल्दी बताइए। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगे रास्ता फिसलनदार है। यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयकर कानून के तहत एक निवासी व्यक्ति को पूरे वर्ष के दौरान भारत में निवासी और आमतौर पर निवासी तब माना जाएगा अगर वह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक शर्तों को पूरा करता हो। कब माना जाएगा उसे निवासी? कौन सी शर्तों को पूरा करता हो? वह संवृद्ध वर्ष से तत्काल पहले 10 वर्षों में कम से कम 2 साल के लिए भारत का निवासी हो। बिल्कुल ठीक। उसके बाद संवद्ध वर्ष में तत्काल पहले 7 वर्ष के दौरान भारत में उसका प्रवास 730 दिनों या उससे अधिक के लिए हुआ हो। बिल्कुल ठीक। ये दोनों ही कंडीशन जो है वो लागू होंगी। दूसरा ऑप्शन जो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की बात हो रही है, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा राजपत्रित अधिकारी को, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूचना का अधिकार, जिसको हम आरटीआई कहते हैं, अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को फिल इन द ब्लैंक्स दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से आरटीआई का जवाब देना होगा। कितने दिनों के भीतर? जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 दिनों के भीतर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ईमेल को जारी किए जाने के स्थान का पता किससे लगता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और बता भी चुका हूँ, बहुत सिंपल भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।